वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का दिव्य सुसमाचार, अध्याय 9 पर संख्याएं 7 से लेकर 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रसिद्ध व सम्मानित व्यक्ति को कौन देखना पसंद नहीं करेगा? जब प्रसिद्ध व सम्मानित व्यक्ति का आगमन हमारे बीच में होता है तो उस व्यक्ति को देखने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं। जैसे जैसे उस प्रमुख व्यक्ति का नाम सभी के ओठों पर उच्चारित होने लगता है तो हमारी धड़कनें उस व्यक्ति को देखने के लिए और धड़कने लगती है। हमारी आंखें उस व्यक्ति की आने की राह निहारने लगती है और उस व्यक्ति का एक झलक पाने के लिए हर प्रकार के मुसीबतों का सामना करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आज के सुसमाचार में राजा हेरोद प्रभु यीशु मसीह की चर्चा खूब सुना था, उनके चिन्ह व चमत्कारों से अवगत था। वह असमंजस में पड़ गया था। वह अपने आप से पूछता था, आखिर यह कौन है? उस वक्त इसके मन में बहुत सी बातें आ रही होगी। आखिर यह कौन है जो मुर्दों को जिलाता है? आखिर यह कौन है जो लंगड़ों को पैर, अंधों को आंखें और बहरों को सुनने के लिए वाणी प्रदान करता है? आखिर यह कौन है जो इतना चिन्ह व चमत्कार दिखाता है? इन्हीं बातों के कारण वह यीशु को देखना चाहता था। यदि हम पवित्र बाइबल के पन्नों को पलटेंगे तो बहुत से ऐसे व्यक्तियों के नाम आते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे। संत मत्ती के सुसमाचार में बताया गया है कि बहुत से नबी और धर्मी व्यक्ति प्रभु को देखना चाहते थे। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद पेतरुस से लेकर थॉमस और नारियों से लेकर प्रेरितों तक सबके सब प्रभु को देखना चाहते थे। जक्कैउस जो कद का छोटा था वह प्रभु यीशु को देखना चाहता था, इसलिए वह उन्हें देखने के लिए एक दिन गुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक वही देखने की जिज्ञासा राजा हेरोद में था। वह प्रभु यीशु के बारे में इतना सुन लिया था कि वह यीशु को देखना चाहता था। राजा हेरोद भले ही अहंकारी व अंधकार में जीवन बिताता था, लेकिन उसे मालूम था कि यीशु साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उस सच्चाई को जानता था। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्रभु यीशु का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। राजा हेरोद भी सत्य को पहचान गया था।
भले ही वह यीशु को अपनाया नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के कार्यों से, उनके चमत्कारों से प्रभावित हो गया था। और यही कारण था कि वह प्रभु यीशु को देखना चाहता था। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने आप से पूछें, अपने आप से प्रश्न करें, क्या हम प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं? क्या उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम है? यीशु को देखने की जिज्ञासा जो हेरोद को था, जक्कैउस, मरियम मगदलेना, प्रेरित नबियों, नारियों एवं धर्मियों को था, क्या वही जिज्ञासा हमारे अंदर है? आज हम अपने आप से पूछें। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम सच में प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं तो उनके वचनों को अपने दिल व परिवार में जगह दें। प्रभु यीशु के वचनों के माध्यम से अपने जिज्ञासा, भक्ति व विश्वास को मजबूत व परिपक्व करें, क्योंकि उनके पवित्र वचनों के माध्यम से ही हम उन्हें देख पाएंगे।